हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं, जो कि आपको दोस्तों दिख भी रहा होगा, शब्दावलियाँ, जो कि दोस्तों हमारी संसद होती है। दोस्तों संसद जैसे ही नाम आए आपको पता चल जाना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम संसद यानी जो केंद्र में उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक दोस्तों। और अगर राज्यों में अगर देखें तो विधानमंडल होती है। विधानमंडल से जब भी आप विधानमंडल शब्द को सुने तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि विधानमंडल राज्य, दो सदन होते, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक दोस्तों। तो हम संसद में जो एक्टिविटी होती है, जो कि दोस्तों वहाँ बिल, तो जो कि आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि वहाँ बिल लाया जाता है और वह फिर पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक दोस्तों। उसके अलावा भी कुछ अदर एक्टिविटी होती है, जो कि संसद के कुछ सदस्य रहते हैं। क्या होता है और क्या होता है कि वहाँ शब्दावली या संसद के सदस्य को कैसे एक्टिवेट, मतलब संसद में कैसे कार्य किया जाएगा और कैसे संसद में क्या होता है कि व्यवस्था को चलाई जाती है, इसके लिए दोस्तों कुछ शब्दावलियाँ रहती है। ठीक दोस्तों। शब्दावलियाँ तो ऐसे बहुत बहुत सारी है, लेकिन दोस्तों हमको जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करेंगे। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि संसद एक्चुअली में कैसे चलती है और वहाँ की कार्रवाई, वहाँ की व्यवस्था है दोस्तों। पूरी तो नहीं, पर थोड़ा आइडिया आपको यहाँ से जरूर लग जाएगा। और यहाँ से दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ठीक दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जो महत्वपूर्ण शब्दावली हमारा चैप्टर है। ठीक दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इनके नाम, दोस्तों जो शब्दावलियाँ रहेगी उनके नाम में क्या है कि उनका अर्थ छिपा है। ठीक दोस्तों। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ काम को उसका कुछ अलग है और शब्दावली का नाम कुछ अलग दिया गया है। देखिए, अगर देखें दोस्तों तो यहाँ हम देखते हैं स्थगन। ठीक, स्थगन या स्थगन कुछ भी बोल सकते हैं। स्थगन से क्या पता चल रहा है? ऐसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ स्थगित करने की बात हो रही है। ठीक दोस्तों। स्थगन मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो संसद का जो सत्र चलता है, जैसे कि हम जानते हैं कि संसद में 3 सत्र होते हैं। ठीक, जैसे साल के शुरुआत में बजट सत्र होता है, फिर अगर देखें तो साल के बीच में मानसून सत्र होता है, और जो ठंडी का समय आता है तो शीतकालीन सत्र होता है। ठीक दोस्तों। और क्या होता है कि वहाँ पर सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा है, जो कि ऐसा कोई बिल है जो लोकसभा में जाता है वहाँ तो पास हो जाता है, राज्यसभा में जाता है तो वहाँ पास नहीं हो पाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब बिल लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, ठीक दोस्तों, तो क्या होता है कि उस पर एक छोटी सी अगर बिंदी भी लगा दी जाती है ऐसी लोकसभा में, तो फिर राज्यसभा में जाएगा तो उस पर फिर से बहस होती है। अगर वहाँ कुछ उसमें बदलाव किया गया, हटाया गया, तो फिर लोकसभा में वापस आएगा। मतलब पूरी तरह से दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा वो, तभी क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक दोस्तों। तो क्या होता है कि जब लोकसभा में गया और राज्यसभा में गया तो पास ही नहीं हो पा रहा। लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ, राज्यसभा में हुआ लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ। तो क्या होता है दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो लोकसभा में हमको पता है कि लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं और राज्यसभा में सभापति रहते हैं, जो हमारे उपराष्ट्रपति है। ठीक दोस्तों। तो क्या होता है कि उनको जब लगता है कि ये बिल क्या है, टाइम वेस्ट कर रहा है, मतलब इधर से उधर जाता है और पास हो ही नहीं रहा है, तो फिर लोकसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष, सॉरी दोस्तों, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष उसको क्या करते हैं, उस बिल को कुछ समय तक क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए या अनिश्चित काल के लिए। ठीक दोस्तों। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक दोस्तों, उनको ये पावर होती है। तो दोस्तों कुछ समय के लिए बिल को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। नाम से पकड़े दोस्तों, स्थगन मतलब स्थगित कर दिया उसको कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए उसको क्या है कि रोक दिया गया। कुछ दिन, कुछ समय या अनिश्चित काल भी हो सकता है। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। स्थगन ये दोस्तों संसद में होता है और दोस्तों संविधान के अंतर्गत इसको बताया गया है। ठीक दोस्तों। नाम से ही पकड़े स्थगन, जो संविधान में कुछ ऐसा बिल है जो पास ही नहीं हो पा रहा है, राज्यसभा में जाता है तो लोकसभा में नहीं होता, लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में नहीं होता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा का सभापति, वो क्या करता है, इसको अपने पास रख लेता है और कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए स्थगित कर देता है, अनिश्चित काल के लिए। ठीक दोस्तों। आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद में अगर देखें तो आता है सत्रावसान। सत्रावसान दोस्तों नाम से पता चल रहा है सत्र,
जो कि मैंने अभी बताया कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। वो सत्र क्या है दोस्तों, पूरे हो जाते हैं, जो कि हमको पता है कि सत्र कौन बुलाता है, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक दोस्तों, संसद कौन बुलाता, सत्र जो है वो कौन बुलाता है, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। ठीक, तो क्या है कि वो बुलाते और जो तीनों सत्र है वो पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट हो जाते, कुछ रुकावट नहीं आती है, तो दोस्तों उसको ही क्या बोला जाता है, सत्रावसान। जो संसद में जो सत्र चलते उसको ही क्या बोला जाता है, सत्रावसान। ठीक दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। जो सत्र मतलब कुछ भी ले वो रुका हुआ है तो उसको कुछ समय तक स्थगित कर लिया जाएगा। सत्र जो चल रहा है, राष्ट्रपति जो बुलाते और वो पूरी तरह से चलता है दोस्तों, और मतलब बिना किसी रुकावट के समाप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सत्रावसान। ठीक, उसके बाद में विघटन। विघटन दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, कुछ विघटित, कुछ खंडित जैसा आपको समझ में आ रहा होगा, उससे संबंधित है दोस्तों। मैंने क्या बताया कि जो भी चीज़ होती है वो जो होती है उसके गुण के आधार पर ही उसका नाम रखा जाता है। तो आपको खंडित जैसा विघटन नाम याद आ रहा होगा। विघटन दोस्तों क्या होता है कि जो लोकसभा के जो सदस्य है, जैसे राष्ट्रपति को पावर है, तो जो लोकसभा के सदस्य, और लोकसभा में क्या होती है दोस्तों, हमारी सरकार रहती है, मंत्रिपरिषद रहती है, जो कि वह लोकसभा में सांसद रहते हैं और यूँ मंत्री हो जाते हैं। जो कि क्या है दोस्तों, दो स्थिति में लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। कैसी दो स्थिति, एक तो ऐसा दोस्तों जो कि हमको पता है कि संसद में, जो कि लोकसभा में अगर देखें तो सरकार कब तक टिकी रहती है, जब तक उसके पास क्या है, बहुमत हासिल होता है। बहुमत हासिल नहीं कर पाती दोस्तों, वो अपना बहुमत खो देती है, तो क्या होता है कि सरकार गिर जाती है। ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति लोकसभा को खंडित कर सकता है, मतलब फिर से चुनाव हो सकते हैं लोकसभा के। क्योंकि दोस्तों जब सरकार ही गिर गई है तो क्या होगा, मतलब दूसरी सरकार तो चुनी जाएगी ना। जब सरकार तो गिर ही गई है तो सरकार मतलब देश का काम कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेगा देश, तो इसके लिए जब दूसरी सरकार चुनी जाएगी तो चुनाव ही तो होंगे। ठीक दोस्तों, उसके बाद में अगर देखें तो एक तो स्थिति ये हो गई, सरकार को मतलब अपना बहुमत बनाए रखना पड़ता है, नहीं बनाए रखने पर लोकसभा को खंडित विघटन किया जा सकता है। दूसरा इसमें ये स्थिति आती है कि जो लोकसभा है उसमें क्या है कि लोकसभा में जितने भी सदस्य जो कि मंत्रिपरिषद के कहने पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को खंडित कर सकते हैं। एक स्थिति मंत्रिपरिषद का एक मतलब बहुमत हासिल नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। दूसरा कि लोकसभा खुद कहे, मतलब सॉरी दोस्तों, लोकसभा में सदस्य बैठे जो मंत्रिपरिषद में, वो खुद कहे राष्ट्रपति को, तब लोकसभा में जो पूरी लोकसभा को क्या किया जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं लोकसभा विघटन। ठीक दोस्तों, यहाँ पर खंडित आप लिख सकते, ये देखें। अब उसके बाद में नीचे चढ़ते दोस्तों, बहुत बेसिक है, बहुत क्लियर है। स्थगित करना कुछ विधेयक बिल को, सत्रावसान सत्र जो कि बिना किसी रुकावट के पूरा होता है, और विघटन यानी लोकसभा को खंडित करना। ठीक, दो स्थिति, एक तो सरकार बहुमत खो दे, दूसरा सरकार मतलब राष्ट्रपति से परामर्श करे खंडित करने के लिए। ठीक, अब दोस्तों आगे चलते, तो आपने सुना होगा प्रश्नकाल सुना होगा दोस्तों आपने, क्वेश्चन आवर। ठीक, प्रश्नकाल, इसको आप क्लियर करिए। आज देखिए प्रश्नकाल में क्या होता है दोस्तों, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि जैसे ही सरकार बनती है, आपने देखा होगा कि कुछ सांसद जो है वो मंत्री बन जाते हैं, उसको हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं। दोस्तों ये जितने भी बातें आ रही है, आपको डाउट है तो दोस्तों आगे हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, आप चिंतित मत होइए। जो भी अभी बात आ रही है उनको आप सुनिए। अगर मंत्रिपरिषद, कार्यपालिका, जितने भी डाउट है दोस्तों आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक, तो उसको क्या होता है कि जैसे ही चुनाव होता है, सरकार बनती है जो कि आपको पता है, और कुछ सांसद मंत्री बन जाते हैं, सांसद भी रहते हैं और मंत्री भी रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, पक्ष बोलते हैं। सरकार को क्या बोलते हैं दोस्तों, पक्ष। और उसके विपक्ष में जो दूसरी पार्टी होती है, बड़ी पार्टी देश की, उसको दोस्तों विपक्ष बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे देश में दो बड़ी पार्टी है, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो बीजेपी क्या है, विपक्ष हो जाती है और सरकार पक्ष हो जाता है। अभी बीजेपी की सरकार है तो जो कांग्रेस है विपक्ष हो गई है। ठीक दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सांसद रहते हैं, जो सांसद, वो मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक दोस्तों, जो पक्ष है वो जो विपक्ष है वो पक्ष से प्रश्न पूछता है। ठीक, आप सिंपल से समझिए कि जो सांसद है
वो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जाहिर क्या है दोस्तों, प्रश्न ही तो पूछेंगे, जो कि उनकी सरकार है तो प्रश्न पूछेंगे कि ये योजना आपने कैसे लागू की, इसमें कितना खर्च हुआ, ये हम बताइए दोस्तों। मतलब लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, जब हमने सरकार चुनकर भेजी तो वो क्या कार्य कर रही है, क्या कर रही है, हमको पता होना चाहिए दोस्तों। हमने जो सांसद चुनकर भेजे वो क्या करेंगे, उनसे प्रश्न ही तो पूछेंगे। तो क्या जो सांसद है उन मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तारांकित प्रश्न, तारांकित होता है दोस्तों, और एक होता है अतारांकित। ठीक दोस्तों, ये दोनों देखिए। तारांकित का मतलब होता है मौखिक, मतलब सांसद मंत्रियों से मौखिक प्रश्न पूछते हैं डायरेक्टली, जैसे लोकसभा में खड़े हैं तो जैसे ही वो उनको डायरेक्टली बोलकर मतलब जवाब देते हैं, ये बोलकर प्रश्न पूछेंगे सांसद और मंत्री उनका बोलकर जवाब देंगे। और अतारांकित में दोस्तों लिखित, पहले से जो क्या कर सकते हैं, जो सांसद रहते हैं वो लिख कर प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं कि हमको ये प्रश्न क्या करना है, सरकार से पूछना है। ठीक दोस्तों, तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि प्रश्नकाल, प्रश्नकाल का मतलब होता है प्रश्न पूछना, तो मौखिक या लिखित, तारांकिक और अतारांकिक। ठीक दोस्तों, शुरू का जो 1 घंटा होता है जो 11 से 12 का, उसमें उसके बाद में क्या होता है कि आता है शून्यकाल। शून्यकाल का दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है, ये नाम जो है प्रेस और मीडिया द्वारा दिया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें भी प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बस नाम कर दिया गया है। जो प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा होता है उसको शून्यकाल नाम दिया गया है, बस। ठीक दोस्तों, तो ये 5 बिल्कुल क्लियर रखिए आप। स्थगन मतलब कुछ एक विधेयक है उसको कुछ समय तक मतलब छोड़ दिया गया समय पर, कि बाद में देखेंगे। सत्रावसान जो सत्र चलता है, विघटन, लोकसभा को खंडित करना, प्रश्नकाल, प्रश्न पूछना, लिखित और मौखिक, और शून्यकाल। उसके बाद में दोस्तों कुछ प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को भी आपको याद रखना काफ़ी जरूरी है। कौन कौन से, उनको हम देखते हैं। देखिए, एक होता है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं, विश्वास प्रस्ताव, आपने सुना होगा विश्वास प्रस्ताव होता है। विश्वास प्रस्ताव क्या आता है दोस्तों, नाम से ही पकड़िए, मैंने बताया कि कौन सी भी चीज़ उसके नाम पर ही रखी जाएगी। विश्वास मतलब सरकार कब तक टिकी रहती है, सरकार तब तक टिकी रहती है जब तक क्या उनके पास विश्वास प्रस्ताव हासिल हो, और इसके लिए उनको ऐसे व्यक्ति चाहिए जो मतलब कि जो जितने भी लोकसभा में जो व्यक्ति है उनका विश्वास उनको हासिल हो। तो सरकार क्या करती है, सरकार जो व्यक्ति सरकार में चुनना चाहती है, मतलब मंत्रिपरिषद में, उसके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाती है। मतलब ये सरकार खुद ला रही है दोस्तों, किसी व्यक्ति के खिलाफ, मतलब उनको लगता है कि हम मंत्री में किसको रखें, तो इसके लिए क्या होगा, उसके खिलाफ, मतलब उसके खिलाफ वो क्या करेंगे, विश्वास प्रस्ताव रखेंगे। लोगों को मतलब लोग से वोटिंग कराएंगे कि तुम बताओ कि इसको हम मंत्री में रखें कि नहीं रखें। ठीक दोस्तों, ये होता है विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव देखिए, अविश्वास प्रस्ताव नाम से पता चला, ये विपक्ष द्वारा लाया जाता है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार पक्ष रहती है और जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रहती है विपक्ष हो जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव पक्ष द्वारा लाया जाता है, मतलब खुद सरकार द्वारा लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाया जाता है। मतलब कि अविश्वास प्रस्ताव सुना होगा आपने, सरकार के खिलाफ लाया जाता है कि सरकार में जो भी व्यक्ति है, जो भी मंत्री है, किसी भी एक मंत्री खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है वो। ठीक दोस्तों, जो वहाँ सदस्य है, जो आधे सदस्य सरकार के पक्ष में होने ही चाहिए, जो जितने भी सदस्य रहते हैं आधे से एक ज़्यादा, अगर नहीं हुआ दोस्तों तो अविश्वास प्रस्ताव पास मान लिया जाएगा किसी एक व्यक्ति खिलाफ, जो कि फिर पूरी सरकार दोस्तों गिर जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव एक व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है, लेकिन अगर वो पास हो गया तो फिर पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। आम भाषा में हम बोलते हैं सरकार गिर चुकी है। दोस्तों विश्वास प्रस्ताव आपने समझ लिया। अविश्वास प्रस्ताव अब होता है स्थगन प्रस्ताव। ये क्या होता है दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव। देखिए संसद में जो कि लोकसभा राज्यसभा में बहस ही होती है हर समय, जो कि हम देखते हैं कोई बिल कानून पास होता रहता है, कानून बनता रहता है। और जो कि हमारे देश में दोस्तों कुछ ऐसा मुद्दा उठ गया है जो कि बहुत बड़ा, कुछ भी ऐसा हो गया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, और ये बात दोस्तों संसद तक चली गई है। दोस्तों क्या होगा कि वो उस समय जिस भी टॉपिक पर बहस कर रहे हैं, जो भी विधेयक है, बिल है, उसको रोक कर इस पर बहस करने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, ये मुद्दा
इसका समस्या का हल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जनता से जुड़ा है, जो कि मैंने बताया कि ऐसी कोई मतलब ऐसा कुछ होता है देश में जो पूरा देश हिल जाता है, तो उस पर भी बहस करना ज़रूरी है। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो हम व्यक्ति चुन कर भेजते हैं वो हमारी समस्याओं का हल करने के लिए तो भेजते हैं, सरकार को पूरे देश को चलाए वो, तो जब यहाँ ऐसा कोई मुद्दा उठाए तो उस पर क्या करेंगे, वो समस्या का समाधान निकालेंगे दोस्तों। इसीलिए क्या होता है वहाँ पर इसको बोला गया स्थगन प्रस्ताव। दोस्तों आपने समझ लिया होगा, जो कि कुछ शब्दावली होती है, संसद की एक्टिविटी कैसे होती है आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ प्रस्ताव है जो कि ये बहुत बेसिक है दोस्तों, पूरा चैप्टर तो बहुत बेसिक था, ऐसा कुछ खास नहीं था, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।